नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स के वीडियो को। ओके, जल्द ही आपकी मैम आपको रिज्वाइन करेगी करंट अफेयर्स के वीडियो में। आई थिंक कि आप मुझे सुनकर बोर हो गए होंगे। ओके, और यदि बोर नहीं हुए तो क्या करना है आपको तो पता है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलना है, साथ ही साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने यार दोस्तों को। ओके दोस्तों, तो आज है 21 अप्रैल 2021 और हम जल्दी से अगले आने वाले 20 से 25 मिनट में आज के करंट अफेयर्स के वीडियो को कवर करेंगे। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा मसाला का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी CHSL पोस्टपोन भी हो चुका है, तो आराम से घर पर रहकर पढ़िए। अभी 3-4 महीना कोई परीक्षा होने वाला नहीं है। अपने तैयारी को एकदम पुख्ता कीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आई होप कि आप लोग IPL का एंजॉय भी ले रहे होंगे। तो चलिए, IPL का एंजॉय तो आपको लेना ही है रात में, और सुबह सुबह बस आपको करंट अफेयर्स का डोज ले लेना है। ओके, ये है कोरोना के वैक्सीन की तरह है, मतलब ये आपका एग्ज़ाम का वैक्सीन है कि आपको एग्ज़ाम का कभी फीवर आने ही नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पर, एक रिक्वेस्ट उन लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का एजेंडा, कि आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, या फिर आपको आज के वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिर नेशनल न्यूज़ है, ऑबिचुअरी भी है, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आपको मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जानेंगे। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ और बहुत कुछ अंदर हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुर्खियां देखते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है। दोस्तों देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ एक पाकिस्तान का न्यूज़ आपके सामने है कि पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई है। मतलब पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई है। नाम है उनका मनीषा रोपेटा। ओके, चलिए अगला है ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर दिलहरा लोकोहिटी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ आपको एक और न्यूज़ मिली होगी कि कुछ दिन पहले ही जिम्बाब्वे के क्रिकेटर कोई थे, मतलब कैप्टन ही थे, पहले रह चुके थे, उन पर भी 8 साल या 10 साल का प्रतिबंध लगा चुका है ICC। ओके दोस्तों, अगला है कि वाल्टर मोंडले अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये न्यूज़ है। अब आइए नेशनल न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़े चलते हैं। सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवा सुब्रमण्यन को बनाया गया। किन्हें दोस्तों, शिवा सुब्रमण्यन को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है दोस्तों 21 अप्रैल, मतलब आज के दिन ही प्रत्येक जगह क्या किया जाता है, मतलब प्रत्येक साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और सिविल सेवा का भारत में जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके दोस्तों, अगला जगजन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और आगे इसमें जानिएगा कि आगे इसमें क्या क्या की गई है। नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा 22 अप्रैल को दूसरा क्रू रोटेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया है। इसमें आपको बताऊंगा कि सबसे टॉप पर कौन है और इंडिया की रैंकिंग क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। तब आइए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बस आप लोग लाइक करते चलिए, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आइए दोस्तों अपने पहले प्रश्न को देखिए। आपके सामने हाजिर है आपका पहला प्रश्न, तड़कता भड़कता। क्या है प्रश्न कि लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, अर्थात सिडबी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न जितना आपको अच्छा लग रहा होगा सुनने में, उतना ही अच्छा आपकी एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, कि सिडबी का नया MD किसे बनाया गया है, तो शिवा सुब्रमण्यन जी को। किन्हें दोस्तों, शिवा सुब्रमण्यम को अभी हाल फिलहाल में सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, यदि आपको कहीं कुछ बैकग्राउंड में सुनने को मिल जाए तो आप लोग एंजॉय करते चलिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा मसाला के कौन कौन सी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहला प्रश्न एक्स्ट्रा मसाला के कि हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अभी सुशील चंद्रा जी। कौन? सुशील चंद्रा जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ओके दोस्तों, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये क्लॉड जोसेफ जी। कौन? क्लॉड जोसेफ जी हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, क्लॉड जोसेफ। ठीक है, अगला, हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया, तो आप लोग कमेंट करके मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को अब लोग देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये एन.वी. रमन्ना जी को। किन्हें दोस्तों? एन.वी. रमन्ना जी को 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 47वें कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े जी थे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। और यदि आपसे पूछ दे लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन, तो ये है अधीर रंजन चौधरी जी। कौन दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, विपक्ष का नेता मतलब जो विपक्ष का पार्टी होता है, वो जिसको अपना लीडर नियुक्त कर दिया, वो होता है विपक्ष का नेता। तो राज्यसभा में कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तब उनके जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। क्या प्रश्न था? कि लघु उद्योग विकास बैंक मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में आप लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, इसका नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवा सुब्रमण्यन जी को बनाया गया। ओके, चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब आइए दोस्तों, आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से आपके लिए कि पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध भी एक राज्य है पाकिस्तान में, जिस तरह से हिंदुस्तान में हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और हर का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसी तरह से पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसकी परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला कौन बनी है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, जो कि पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मतलब डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है। या सिंपल सा ये प्रश्न यदि आपको घुमा फिरा करना पूछा जाए, तो पहली बार पाकिस्तान में डीएसपी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनीषा रोपेटा। क्या दोस्तों? मनीषा रोपेटा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इनके फोटो को इंट्रो में ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहला तो आप अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है कौन? पाकिस्तान। ठीक है, तो उसमें पहली बार कोई हिंदू महिला कोई बड़े पद पर नियुक्त हुई है, तो ये तो आपके लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ओके, और पाकिस्तान पागल है, एकदम नल्ला है, उसको दिमाग ही है नहीं कि वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है। ठीक है, यदि वो थोड़ा सा हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ के देख ले तो उससे ज़्यादा क्या हिंदू देश कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन चलिए, और आज रामनवमी भी है दोस्तों, तो रामनवमी की आप सभी को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम दोस्तों आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। ओके, आपको पता होगा कि रामनवमी क्यों मनाते हैं? तो रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि रामनवमी के अवसर पर हम लोग भगवान महावीर की पूजा करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? तो इसका भी रीज़न आप लोगों को पता ही होगा। ये मुझे अब कहानी करने की, पौराणिक कथाओं बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सारी बातों को छोड़ते हुए फिर से एक बार आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, आज ही के दिन प्रकट हुए थे हमारे रामलला। ओके दोस्तों, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की तरफ चलते हैं कि आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है एक्स्ट्रा मसाला के कि APRAC या प्रासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो GR चिंटूला बने हैं। ओके दोस्तों, UN बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल फिलहाल में गिरीश मुर्मू को बनाया गया था, और गिरीश मुर्मू क्या थे दोस्तों? कुछ दिन पहले की अभी भी है हमारे कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अजय माथुर हैं, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 क्या 200% ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि नासा के प्रमुख कार्यवाहक कौन बने हैं? कार्यवाहक चीफ कौन बने हैं? तो ये भव्या लाल बनी है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। ओके दोस्तों, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो ये प्रीति सिन्हा जी बनी है। कौन? प्रीति सिन्हा जी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष बनी है। ओके, तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओके, अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न तो अब हो गया। ओके, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक रिमाइंडर बता दूं। क्या?
कि यदि आपको इसका क्यूज़ देना है तो टेलीग्राम पर आप लोग अचीवर्स वेब सर्च कीजिए, आपको हमारा ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएगा। आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, उस पर टाइमली क्यूज होते रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका भी क्यूज दिन में सुबह 12 बजे होता है। ओके, तो आपसे अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका मतलब कि ICC कि भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ICC ने दिलहारा लोकोहिटी पर अभी हाल फिलहाल में ही 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों भाई? तो इन पर आरोप लगाया गया है कि आप जो भी भ्रष्टाचार रोधी नियम है ICC के, उसका आप लोगों ने उल्लंघन किया है, ठीक है, तो इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके थ्रू? ICC के थ्रू। ओके दोस्तों, यदि आपसे कभी गलती से एग्जाम में प्रश्न पूछ दे ऐसे तो पूछेगा नहीं कि IPL कौन करवाता है दोस्तों, तो ये BCCI करवाता है, ठीक है, ICC नहीं, BCCI। और अभी हाल फिलहाल में BCCI के चेयरमैन कौन है दोस्तों? ये हमारे दादा सौरव गांगुली जी हैं। ओके, चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में विजडन द्वारा 2010 वाले दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को, ठीक है, और ICC के द्वारा भी दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली को ही चुना गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ICC की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मार्च के लिए भुवनेश्वर को, किन्हें? भुवनेश्वर कुमार को। फरवरी के लिए RS अश्विन को और जनवरी के लिए ऋषभ पंत को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी को, कोनेरी हम्पी जो है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये चेस, शतरंज से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि 2021 का एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्टीव स्मिथ को दूसरी बार, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात IPL की और मैं बता दूं कि ये IPL का कौन सा वर्जन है? 14वां वर्जन है। यदि आपसे पूछ दे कि 13वां वर्जन कहाँ हुआ था, तो UAE में। 13वें वर्जन का विनर कौन था? मुंबई इंडियंस था, ठीक है। रनर अप कौन था? दिल्ली कैपिटल्स था। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े चले। आइए अब अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम है दोस्तों वाल्टर मोंडले जी। ये अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे, अब 93 वर्ष के हो चले थे, एज भी हो ही गया था, तो इनका निपटारा हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? वाल्टर मोंडले जी, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ओके, चलिए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को जानने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अभी यदि आपसे पूछते वर्तमान में अमेरिका के और उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये कमला हैरिस जी है। पहली बार कोई महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न को देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा की तरह। कि अभी हाल फिलहाल में किस लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आधुनिक तुलसीदास के रूप में जाना जाता था, इनका निधन हो गया है? तो इनका नाम था नरेंद्र कोहली साहब, ठीक है। ये आधुनिक भारत के तुलसी के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए अगला है कि CBI के पूर्व निदेशक का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो ये रंजीत सिन्हा था, ठीक है, उनका नाम रंजीत सिन्हा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न तो अब मुझे बताने का मन ही नहीं करता, इतना बार रिपीट हो चुका है कि हाल ही में मौदूद अहमद का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो बांग्लादेश के। और अभी यदि बांग्लादेश न्यूज में है तो किस लिए न्यूज में है दोस्तों? तो शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ चल रही है जन्मदिन की, साथ ही साथ बांग्लादेश के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी के। ओके, तो इसलिए बांग्लादेश आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेख मुजीबुर रहमान, ये जो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, उनके पप्पा जी थे, ठीक है, और उन्हें इस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, इतनी सारी बातों को तो आप लोग ध्यान रखेंगे ही। अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल फिलहाल में भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम था बलबीर सिंह जूनियर, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि बलबीर सिंह जूनियर का संबंध किस खेल से था? तो हॉकी से था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल फिलहाल में केसी चक्रवर्ती का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये RBI के उप गवर्नर थे। कौन थे दोस्तों? RBI के उप गवर्नर, ठीक है। तो ये सारे निधन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ बातें जो मैं आपको बताता चलता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रख के इन सारी बातों का अध्ययन करिएगा और हमारे साथ आगे कदम बढ़ाते चलिएगा। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हर साल सिविल या लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन हर साल सिविल या लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। यदि लोक सेवा दिवस की बात कर ले, मतलब कि जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, मतलब UPSC BPSC, ये यदि आपसे कभी गलती से पूछ दिया कि संविधान के किस भाग में है दोस्तों, तो ये संविधान के भाग 14 में है। किस में दोस्तों? संविधान के भाग 14 में। इसी के थ्रू आप लोग UPSC BPSC में जाने का सपना रखते हैं और बहुत सारों का सपना साकार भी होता है जो बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या क्या है, पहले तो हम लोग ये देखेंगे
कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इधर भी वही लिखा हुआ है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ दे, दो प्रश्न है कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज, कि मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज के फादर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो सरदार पटेल को। किन्हें? हमारे सरदार पटेल को। ठीक है दोस्तों। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 315 से 323 और भाग 14, जो कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हाल फिलहाल में ही 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। ओके, भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये प्रश्न तो भाई आपको जुबान पर होनी चाहिए। कब दोस्तों? 14 अप्रैल को। ठीक है, तो हाल में भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 7 अप्रैल को। कब? ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए प्रश्न क्या था, कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को, मतलब आज के दिन, लोक सेवा दिवस या सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत हाल ही में 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है? इंग्लिश वाले भाई साहब, आपके लिए भी प्रश्न इंग्लिश में दे रखा हूं कि जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 672 करोड़ हैज बीन रिलीज रिसेंटली। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में बताना है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चूँकि आंध्र प्रदेश द्वारा रिलीज की गई है, तो किसके द्वारा रिलीज की गई होगी? तो जो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। ये योजना पिछले साल लॉन्च की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2020 में। चलिए आंध्र प्रदेश की कुछ और योजनाओं के बारे में जानिए। जगन्नाथ चेदोड़ू योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, ये भी आंध्र प्रदेश का है। यदि आपसे कभी पूछ दे प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी, तो आप लोग भूल से भी आंध्र प्रदेश टिक नहीं करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हरियाणा है। ओके दोस्तों, अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया दोस्तों? तो आरा, बिहार में। अब इतनी सारी योजना की बात हुई, तो एक योजना का नाम मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताओगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, और इसमें क्या होता है? इसमें 2000 के 3 किस्त दिए जाते हैं किसानों को। ठीक है, मतलब कि 6000 रुपये वार्षिक। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सारी योजना के बारे में, ग्राम उजाला योजना के बारे में, और आंध्र प्रदेश के द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसके बारे में। आंध्र प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ये काफ़ी यंग मुख्यमंत्री हैं, तो इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खुराफात चलते रहता है। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल इनके दिमाग में खुराफात चला था कि हम लोग करते हैं क्या, जो हमारा विधान परिषद है उसे ही हटा दिया जाए। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल केंद्र में जाकर ये बात अटकी पड़ी है। ओके, साथ ही साथ 3 राजधानी इनको बनाने का मूड था, तो वो भी बात अभी केंद्र में जाकर अटकी हुई है। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। किसमें दोस्तों? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये प्रश्न दोस्तों नोट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते चलिए। ओके, चलिए दोस्तों अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों में, कि मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पर कौन सा देश है, तो फर्स्ट पर है नॉर्वे। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट पर है नॉर्वे। अच्छा, यदि आपसे कभी गलती से ये प्रश्न पूछ दे कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो होता है ये कौन जारी करता है दोस्तों, तो नाम ध्यान रखिएगा, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ए नॉन प्रॉफिट बॉडी। मतलब कि ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके दोस्तों, इसमें टॉप पर कौन था? तो नॉर्वे, मैंने आपको बताया। चलिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें टॉप पर कौन था? स्वीडन, और इंडिया की रैंक 49वां था। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। 156 देशों के बीच भारत का कौन सा स्थान था इसमें? तो इसमें भारत का स्थान 140 था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत का स्थान 139 है। ओके दोस्तों, IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान यदि आपसे पूछ दे दोस्तों, तो इसमें भी भारत का स्थान 40 है। ओके, और वर्ल्ड हैप्पीनेस तो मैं बता ही चुका हूँ अभी कुछ देर पहले कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 139 है।
ओके, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 आया है, इसमें भारत की रैंकिंग 142 है, मतलब कि 142 है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा 22 अप्रैल को दूसरा क्रू रोटेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? नेशनल एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, ये जो भी है नासा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक्स्ट्रा मसाला में आपका पहला प्रश्न यही है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन यदि आपसे इसका प्रक्षेपण केंद्र पूछ दे तो कैप कैनबेरल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये प्रश्न तो कतई जहर प्रश्न है और बहुत बार कराया जा चुका है। भव्या लाल को। किन्हें दोस्तों? भव्या लाल को हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो के सिवन भाई साहब ही हैं। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु, ये तो बातें बताने की है ही नहीं। अगला है दोस्तों कि कौन सा विमान हाल ही में दूसरे ग्रह में उड़ान भरने वाला इतिहास में सफलतापूर्वक पहला विमान बन गया है दोस्तों? तो ये है इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर। कौन दोस्तों? इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर, ये भी नासा का ही है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्नों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासा, इसरो, ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसरो तो बराबर न्यूज में रहता ही है, क्योंकि हर एक महीने अब इसकी यही काम रही है कि एक सैटेलाइट लॉन्च करो, साथ ही साथ अन्य देशों का भी सैटेलाइट लेते चलो। ओके दोस्तों, अब आइए मूविंग टू द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, मतलब वैसा प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब भी दिया था, और जिन लोगों ने नहीं दिया था प्लीज़ आज जवाब दे दिया कीजिए। ओके, कि हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आप लोगों का बहुत सारों का जवाब आया किसे? दीपिका पादुकोण को। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया है। आप लोग इसी तरह जवाब देते रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपनी इच्छानुसार इच्छित पोस्ट पर, इच्छित जगह पर पहुंच जाइए। ओके, यही मेरी भगवान श्री राम से कामना है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के मामले में वृद्धि के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है दोस्तों? कमेंट में देना है। ठीक है, कोई भी लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं आज जुलूस में शामिल नहीं होइएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आपके हाथों में है। और यदि जाइएगा भी गलती से तो मास्क लगा कर जाइएगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रश्न के जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। अब आपका समय शुरू होता है, कितनी देर में आप लोग जवाब दे ले तो ये तो आपकी मर्जी। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। ये था 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर जो आपको ऊपर मिला है उसे कमेंट भी कर दीजिए नीचे में। ओके दोस्तों, साथ ही साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग नीचे लिंक जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको हमें सोशल हैंडल पर भी फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।